नमस्कार फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, एक अंग्रेजी ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी हमें यह देखना होता है कि किसी भी वाक्य में वर्ब्स के आगे जो भी पोर्शन होता है वो सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट में सिंगुलर या फिर प्लूरल, इस बात को अनुभव करने के बाद, समझने के बाद वर्ब को फिलअप किया जाता है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक चीज है जो समझने वाली ज्यादा है। उस एक नियम पर आज बात करते हैं। अगर वाक्य के सब्जेक्ट के हिस्से में वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ आया हुआ है, तो उसके बाद पहले तो ये देखेंगे कि जो भी नाउन है या जो भी प्रोनाउन है ये कंपल्सरीली निश्चित रूप से प्लूरल होना चाहिए। और अब जब आपको वर्ब भरनी है तो वर्ब से पहले आया हुआ ये पूरा पोर्शन सब्जेक्ट कहलाता है। ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। शर्त यह है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ होना चाहिए। अपन एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे each of the guests dash garlanded, राइट। अब गेस्ट्स बहुवचन है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया। यहां पर खाली जगह में वर्ब भरनी है। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया was, ऑप्शन नंबर 2 have been, 3 were एंड 4 ऑप्शन दे दिया आर। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि खाली जगह से ठीक पहले हम गेस्ट्स को देख रहे हैं। गेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाती है, लेकिन जब भी ईच ऑफ आगे है तो ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो देखिए ये प्लूरल है, कट गया। वर्ब प्लूरल है, कट गया। आर प्लूरल है, कट गया। वॉज, इसका मीनिंग क्या आया? ईच ऑफ द गेस्ट वॉज गार्लैंडेड, यानी मेहमानों में से प्रत्येक मेहमान को माला पहनाई गई। यहां वॉज के साथ साथ इज, वॉज बीइंग, हैज बीन, विल बी, मे बी जैसी वो तमाम सहायक क्रियाएं भी पॉसिबल है इस खाली जगह में, जो इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल ओरिजिनल ठीक मीनिंग दे देती है दोस्तों। साथ ही साथ आपको यह भी ख्याल रखना है कि ये तो एक एग्जाम्पल था। अगर मैं लिखूं वन ऑफ माई, तो ये फ्रेंड जो वर्ड है प्लूरल होना ही चाहिए और आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर ही होनी चाहिए। ऑफ से पहले क्या शब्द है उससे ये बिल्कुल मैच करती है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज डॉक्टर। ओके, नीदर ऑफ द गर्ल्स आर फिट या वॉज फिट, वॉज फिट फॉर द जॉब। तो आपको ध्यान रखना है ईदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ है तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब है जो हमेशा सिंगुलर आएगी। इसी क्रम में आपको एक दो इन वर्ड पे भी ज्ञान करो दोस्तों। सम और ऑल के बाद में अगर वर्ब आई हुई है तो सम और ऑल के बाद में आए हुए नाउन को देखिए। सम और ऑल के बाद में ये नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर। कैसे? जैसे देखिए सम ऑफ द बॉयज, ये प्लूरल है, और सम ऑफ द वाटर, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन के आगे वॉच करोगे कि वर्क करोगे? नेचुरल सी बात है, वॉच करेंगे, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। ऑल ऑफ द मिल्क, आगे क्या करेंगे? सिंगुलर। ऑल ऑफ द बॉयज, गर्ल्स, कैंडिडेट्स, तो प्लूरल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस नियम की जानकारी होनी ही चाहिए। एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका पैसिव वॉइस करके बताइए। व्हाट ही डज ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन। पहला सवाल, क्या ये लिखा हुआ वाक्य सही है या गलत है? अगर गलत है तो पैसिव मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसका पैसिव कीजिए। आप इसकी मेन वर्ब भी ढूंढ के बताइए। और अगर आपको ये गलत लग रहा है तो कमेंट कर मुझे बताइए कि ये गलत है तो क्यों है। बहुत जल्दी आपसे अगली मुलाकात होगी अगले छोटे से कंपोनेंट के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारा क्वालिटी टाइम अपने मम्मी और पापा के साथ गुजारिए। बाय बाय।